आप सभी को मेरा प्रणाम। मित्र, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आज मैं एक ऐसा विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसका हमारे जीवन को सुखी करने से बहुत ही अहम नाता है। इसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को समझने के लिए हमें अपने आज के युग के जीवन और आज से 40-50 वर्ष पहले के जो हमारे बुजुर्ग थे उनके जीवन के बीच एक तुलना करनी होगी। हम सभी जानते हैं कि उस युग में न तो इतना सुख था, न इतने सुख के साधन थे, न सुविधाएं थी। फिर भी उन लोगों के जीवन में एक ठहराव था, एक शांति थी, एक संतोष था, चिंताएं कम से कम थी। आज के युग में सुख सुविधाएं और पैसा बहुत होने के बावजूद भी सुख नाम की चीज़ें जीवन में नहीं है। यानी कि पैसा या पैसे का अभाव, सुविधाएं या सुविधाओं का अभाव, इनका एक सीमा तक सुख से लेना देना है। लेकिन कई बार ये सब होने के बावजूद भी हमें सुख नहीं मिलता और कई बार ये सब ना होना भी एक दुख का कारण बन जाता है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमारे जीवन के विषय में कई नियम बनाए। उन नियमों को हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने निभाया और उनका जीवन सुखी था। हमने आधुनिकता के नाम पर आज के युग को आधुनिक युग मानते हुए अपनी प्राचीन परंपराओं, नैतिक मूल्यों और जीवन जीने के तौर तरीके को बदल लिया। इसी का कारण है कि आज हम सुखी नहीं हैं। मित्रों, ऐसे ही 3 प्रकार के ऋण या हमें कर्जा भी जिनको बोल सकते हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म के मुताबिक जो भी मनुष्य जन्म लेता है वो 3 प्रकार के ऋण, ये कर्जे लेकर पैदा होता है और इन्हें चुकाए बिना उसके जीवन में सुख का उदय नहीं होता। ये 3 कर्ज बहुत बड़े कर्ज नहीं हैं और उनको चुकाने का तरीका भी बड़ा ही साधारण है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। मित्रों, ये 3 ऋण हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण देवताओं का कर्जा, वो ऋण जिसे भगवान विष्णु से संबंधित माना जाता है। तो सबसे पहले हम देव ऋण की ही पूर्ण चर्चा करते हैं। इस ऋण को उतारने का तरीका ही बड़ा आसान है। हवन, देवताओं की पूजा, दान, शुभ कर्म, ये करना देव ऋण कहलाता है। इस ऋण से हम इन साधारण से उपायों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इसकी एक विशेष विधि भी है, वो है बलि वैश्व देव विधि। अगर हम इस विधि का पूरा वर्णन करें तो ये बड़ी जटिल कर्मकांड विषयक विधि है। उसका वर्णन ना करके बड़े साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि किसी ने अपनी दादी या अपनी माँ जो गांव देहात में रहती हैं और चूल्हे पर रोटी बनाती हैं या बनाती थी को देखा हो, तो उस युग की महिलाएं क्या करती थी कि रोटी बनाने के बाद, भोजन बनाने के बाद एक रोटी के 5 टुकड़े वो तोड़ती थी और घर में जो भी साग सब्जी बनाया है उन 5 टुकड़ों पर रखती थी और उसको चूल्हे की अग्नि में ही रख दिया जाता था और फिर उस पर जल का छींटा मार देते थे। यह बलि वैश्व देव विधि का सबसे सरलतम रूप था। और इसका जटिल विधि कर्मकांड विषय के अंतर्गत आती है जो सबके लिए करना साधारण नहीं है। तो उस युग की महिलाओं को भी इतना ज्ञान था कि देवताओं का ऋण उतारने के लिए हम हवन, जप, तप आदि, दान आदि बहुत कुछ ना भी कर सकें तो बलि वैश्व देव एक विधि है। यानी कि जो भी हमने भोजन बनाया है, सब्जी ना भी हो, एक रोटी लें, उसके 5 टुकड़े लें और उसे चूल्हे में डालकर जल का छींटा मार दें। इतनी समझ नहीं भी थी। आज के युग में भी ये संभव है। आप छोटा सा रोटी का टुकड़ा लें, उसके 5 टुकड़े करें
अगर बिना प्याज लहसुन की सब्जी आपने बनाई है तो सब्जी उस पर रखें, और अगर प्याज लहसुन की सब्जी है तो उस पर ना रखें, और उन टुकड़ों को आप गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर रखें और एक जल का छींटा हल्का सा लगा दें, तो आपकी बलि वैष्णोदेव विधि पूर्ण हो जाती है। इसके साथ मैंने आपको बताया दान, हवन और अन्य धार्मिक जो कार्य हैं वो करने से हम देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ये नित्य करने की क्रिया है। दूसरा आता है ऋषि ऋण। इसका संबंध सीधे सीधे भगवान भोलेनाथ शंकर से है। ये ऋषियों का ऋण है। इसको उतारना और भी सरल है। ऋषियों ने जो वेद, उपनिषद, धर्म ग्रंथ आदि की रचना हमारे लिए की है, जो ज्ञान वो हमारे लिए छोड़कर गए हैं, जो साधना उन्होंने अपने जीवन में की, आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का संकलन किया, उस ज्ञान को हम पढ़ें और पढ़कर दूसरों को बांटें, तो अपने परिवार को संस्कार दें, समाज को दें, और दूसरे वो लोग जो हमसे आयु में छोटे हैं उनको भी हम ये ज्ञान बांटें। ये ऋषि ऋण उतारना होता है। देखिए कितना सरल ये उपाय हैं जिनको हमने अपने जीवन में छोड़ दिया है। तीसरा ऋण है पितृ ऋण। इसे ब्रह्मा का ऋण माना गया है। इसको चुकाना तो और भी आसान है। आप हर रोज़ जब अपने घर में रसोई में खाना बनाते हैं, पहली रोटी आप गाय को दें। अमावस्या के दिनों विशेषकर गाय को या ब्राह्मण को भोजन कराएं। यथाविधि अपने पितरों के निमित्त आप जो भी तर्पण आदि कर सकते हैं, या ब्राह्मणों को वस्त्र भोजन दे सकते हैं। ये सब भी नहीं कर सकते तो गाय को रोटी जरूर खिलाएं। और जब भी किसी नदी या तीर्थ पर स्नान करने जाएं तो अपने हाथों में अंजलि में जल लेकर अपने पितरों को वो अर्पण करें। यह पितृ ऋण से मुक्ति है। इस तरह से देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये तीन ऐसे ऋण हैं जिन्हें लेकर हर मनुष्य जन्मता है, और इनको उतारने के बाद ही, यानी कि इनको उतारते रहने की प्रक्रिया है सतत, जिसको हमेशा करते रहना चाहिए। जो निर्णयों को चुकाता रहता है, उतारता रहता है, उसके बाद ही उसके जीवन में सुख का उदय होता है। और जो इनकी अवहेलना करता है, इन विषयों को नहीं मानता, उसके जीवन में उदय सुख का नहीं होता। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि फला आदमी कुछ भी नहीं करता लेकिन वो बहुत सुखी है। तो मित्रों मैं स्पष्ट कर दूं कि कुछ ही लोग इतने भाग्यशाली होते हैं जो अपने पुण्य कर्म लेकर जन्म लेते हैं। अब अपवादों को आप छोड़ दें और सामान्य जीवन पर लौट कर आए तो सामान्य तौर पर पूरा संसार ही किसी न किसी दुख से, किसी न किसी कारण से दुखी है, इतनी सुविधाएं होने के बाद भी। जबकि आज से 30, 40, 50 वर्ष तक के हमारे पूर्वज जो ये सारे काम किसी न किसी रूप में सरलता के साथ करते थे, उनका जीवन देखेंगे उसमें बड़ा सुख था। तो आज के युग में भी हम नित्य नैमित्तिक कर्मों को करके सुखी रह सकते हैं। मित्रों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपने विचार अवश्य प्रकट करें। आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। जय